शिष्य गुरु चरणों में उपस्थित हुआ और निवेदन किया कि गुरुदेव, खूब अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन आत्मा का आभास नहीं होता। खुद का साक्षात्कार करना चाहता हूँ, पर अंचमात्र एहसास भी नहीं होता। आखिर क्या करें? शिष्य की प्रार्थना सुन गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, ठीक है, मैं तुझे समझाता हूँ। एक काम कर, आले में एक दिया रखा है, उसे जला ले। शिष्य दिया को जलाया। गुरु ने एक पुस्तक दी और कहा, ले इसे पढ़ के सुना। शिष्य पढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि दीपक की लौ चंचल हो उठी थी। हवा के वेग से लौ इधर से उधर, इधर से उधर हो रही। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, कुछ पढ़ते ही नहीं बन रहा है। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं। उसे एक चिमनी दी। कहा, ये चिमनी रख, इसे दीपक पर रख, उसके बाद पढ़। दीपक पर चिमनी रखी, लौ स्थिर हो गई। बोला, आप पढ़ के सुना। शिष्य ने बिल्कुल फराटे के साथ पढ़ दिया। अब शिष्य पूछा, गुरुदेव, मुझे समझ में नहीं आया कि उसी दीपक से मैं पहले पढ़ रहा था, पढ़ नहीं पाया, और बाद में चिमनी लगाई, सहजता से पढ़ लिया। कारण क्या है? गुरु ने समझाया, बस बात केवल इतनी सी है। पहले दीपक की लौ अस्थिर थी, अब स्थिरता आ गई है। पहले दीपक की लौ अस्थिर थी, अब स्थिरता आ गई है। जो अस्थिर है वह कभी अपने आप को नहीं देख सकता, खुद को वही देख पाता है जो स्थिरता अपनाता है। तेरे सवाल का समाधान भी इसी में है। तू अभ्यास तो कर रहा है, पर तेरे अभ्यास में स्थिरता कहाँ है? तुझ में चंचलता है, अस्थिरता है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। एक जगह टिकने वाला स्थिर होकर सफलता पाता है, और 10 जगह दिमाग लगाने वाला डोलता रहता है। अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो स्थिरता अपनाओ। आज बात मैं इसी की करना चाहता हूँ। हम सबके जीवन की एक बड़ी दुर्बलता अस्थिरता। जैसे समुद्र में तरंगे उत्पन्न होते रहती है, वैसे हमारे मन में भी भाव और विचारों की तरंगे उत्पन्न होते रहती है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हमारा मन डोलता रहता है, लहरों की तूफान की तरह उमड़ता घुमड़ता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है ना। हमारी दशा पीपल के पत्ते की तरह है, हवा जिधर हिला दे हिल गए। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, चाहे आध्यात्मिक हो या लौकिक। दोनों प्रकार की उपलब्धियों के लिए स्थिरता जरूरी है। आज हम देखना चाहते हैं कि मेरे अंदर की स्थिति क्या है, कितनी स्थिरता है और कितनी अस्थिरता है। दोनों तरह के लोग हमें दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग हैं जो बड़े स्थिर स्वभावी होते हैं, उनका स्वभाव स्थिर होता है, उनकी प्रवृत्ति स्थिर होती है, उनका निर्णय स्थिर होता है और उनका
संकल्प स्थिर होता है। स्वभाव, प्रवृत्ति, निर्णय और संकल्प चारों में स्थिरता रहती है। और कुछ लोग हैं जिनके मिजाज का ही ठिकाना नहीं है ना, कब क्या हो जाए कोई पता ही नहीं है ना। और कुछ लोग हैं कब क्या कर दे इसका पता नहीं, प्रवृत्ति का ठिकाना नहीं। कुछ लोग हैं जिनका निर्णय ही बदलता रहता है, और कुछ लोग हैं जिनका संकल्प लचीला रहता है। ऐसे लोग कहीं के नहीं रहते। एक शब्द आता है बेपेंदी का लोटा, है ना, बिना पेंदी का लोटा, लुढ़कते रहते। ऐसी स्थिति लोगों की होती है जो कुछ कुछ उनके जीवन चक्र में चलता रहता है और वह उसमें ही उलझ करके रह जाते। अपने आप को उस उलझन से बाहर निकालने का रास्ता अपनाने की जरूरत है। और जब हम इसके स्वरूप को समझेंगे, अपने भीतर उतर करके देखेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। ऐसे किसी व्यक्ति से कहो तो कोई व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं होगा कि मुझ में अस्थिरता है क्या? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं अपने आप में स्थिर रहता हूँ, मेरा निर्णय स्थिर रहता है, मेरा स्वभाव स्थिर रहता है, मेरी प्रवृत्तियाँ बिल्कुल बैलेंस, मैं बहुत बैलेंस्ड हूँ, है ना। बहुत अच्छा है, भगवान करे जैसा आप कह रहे हैं वैसा हो जाए। लेकिन हमें खुद को देखना होगा। अस्थिरता हीनाधिक रूप में हर किसी में होती। जितने भी सफलतम लोग हैं, चाहे वे पारमार्थिक आध्यात्मिक क्षेत्र के हों या व्यापारिक या लौकिक जगत के, आप उनको देखना, वो स्थिर होते हैं। 10 जगह दिमाग लगाने वाले कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।